बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तान और इंडिया जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं वो चीज़ें मेंशन करूँगा जो आजकल हो रही है और बहुत से लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं। आज भी मुझसे एक लड़के ने रब्ता किया था, इंडिया से था। उन्होंने कहा कि मुझे ये ऑफ़र लेटर मिला है और इतनी तनख्वाह है और इतना मेरा जॉब है, तो ये क्या ठीक है या नहीं है। तो मैं ओवरऑल उस पर डिस्कशन करूँगा कि आजकल बहुत से लोगों को फेक लेटर, जॉब लेटर और फेक वीज़ाज़ और ये एजेंट वगैरह देते हैं, उनसे पैसे बटोरते हैं, तो वो इतने लोगों को इकट्ठा करते हैं कि फिर वो खुद भाग जाते हैं। तो ये एहतियात करें, जब भी आप किसी को, अगर आप जॉब के लिए कहीं जा रहे हैं, तो पहले उसको वेरीफाई कर ले कि क्या ये कंपनी वहाँ पे है, जॉब है या नहीं है। मैं सिर्फ पहले आपसे डिस्कस करता चलूँ कि क्या है। एक तो रोमानिया के, जो एक कंट्री है रोमानिया, वहाँ के जॉब ऑफ़र लेटर दे रहे हैं। भाई वहाँ पे आपको पता है एक तरीक़ाकार है, जॉब ऑफ़र लेटर मतलब वर्क परमिट, ऑफ़र लेटर, ये सारे इकट्ठे निकलते हैं कंपनी से। वो अलग ऑफ़र लेटर नहीं देते, लेकिन बहरहाल वहाँ के फेक लेटर पे लोगों को लूटा जा रहा है। दूसरा जो है अज़रबैजान के मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नाम यूज़ करके उन पे फेक लेटर इशू किए जा रहे हैं और उस पर फिर फेक लेटर पे उनसे पैसे लिए जाते हैं और फिर उनको कहते हैं वहाँ पे आपका जॉब होगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे जॉब बताते हैं जिनकी तनख्वाह वहाँ पे लोकल लोगों की हाफ से भी कम है। मतलब आपको वो कहेंगे कि $1000 है, वहाँ पे वो वही जॉब लोग $300-400 में करते हैं। तो जो पैकिंग वगैरह की जॉब है या फिर कंस्ट्रक्शन के हवाले से है, तो वो जॉब्स आपको वो डबल तनख्वाह बता के आपको लूटते हैं। तो पहले ये भी जॉब्स हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान में लोग बहुत से ऐसे हैं पाकिस्तान और इंडिया से कि वो उनको कहते हैं कि वहाँ पे जॉब्स है, आ जाओ काम देंगे। तो किर्गिस्तान में ज़्यादातर जो काम होता है वो टेलर का होता है, ये मैंने सुना है। बाकी इतने जॉब नहीं है कि सारे, आपको पता है ये कोई वो तो नहीं है, ना यूरोप है ये कंट्रीज़ और ना ही इतने अमीर लोग हैं जहाँ पे आपको पता है लेबर की शॉर्टेज हो। बहरहाल ये चीज़ें हो रही है और जॉब ऑफ़र लेटर उनको इशू कर रहे हैं। ऑफ़र लेटर की कोई भी ना स्टैम्प होती है, ना उस पर कोई उसका नंबर होता है, ना ईमेल होता है कंपनी की, ना वेबसाइट होती है। आपको पता है जब एक कंपनी ऑफ़र लेटर इशू करती है तो उस पर हर एक चीज़ होती है, उनकी मेंशन होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होती है। इसके अलावा वो जॉब कंपनी का फ़ोन नंबर, इसके अलावा ईमेल एड्रेस, वेबसाइट और एड्रेस एग्जैक्ट वो मेंशन होता है, लेकिन और उनकी स्टैम्प भी होती है, आपको पता है प्रॉपर स्टैम्प होती है, उसमें फिर वो यूज़ करते हैं। लेकिन ना तो स्टैम्प होती है ना कुछ होता है और वो इशू करते हैं। सेकंड जो इशू है वो फिर उसके बाद जब जॉब ऑफ़र लेटर देते हैं उसके बाद फेक वीज़ा देते हैं। फेक वीज़ा ज़्यादातर किर्गिस्तान और अज़रबैजान का देते हैं, क्योंकि वो ई वीज़ा है। तो आप ये याद रखें कि ई वीज़ा की जो होती है ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन ऑफ स्टे, अगर किर्गिस्तान की बात कर ले तो वो या तो सिंगल एंट्री 1 मंथ का होगा या 2 मंथ्स का होगा, और या उसमें यही होता है कि जिसकी वो होती है मल्टीपल एंट्रीज 1 मंथ का या 2 मंथ्स का, तो ये है वहाँ पे एंट्री। और मतलब आप 60 डेज से ज़्यादा वहाँ पे फिर नहीं रह सकते, ये होता है वीज़ा। लेकिन वो क्या करते हैं, उसको एडिट करके आपको साल का वीज़ा वर्क का बनाते हैं। इसके अलावा किर्गिस्तान में ये भी है कि 3 मंथ्स तक भी शायद आपको मिल जाए, लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन होती है, लेकिन इससे ज़्यादा वीज़े नहीं होते। इसके अलावा दूसरा जो अज़रबैजान का एक बंदे को किसी ने वीज़ा दिया है, उसको एडिट करके ई वीज़ा, जो ई वीज़ा होता है वो 1 मंथ का होता है, आपको पता है 30 डेज़ का होता है। 30 डेज से के अलावा उसकी वैलिडिटी 90 डेज़ होती है, और जो होते हैं वैलिडिटी के अलावा उसकी ड्यूरेशन ऑफ स्टे 30 डेज़ होती है। तो 30 डेज से कोई भी अज़रबैजान का ई वीज़ा 30 डेज से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन एजेंट हजरात जो होते वो बेचारे लोगों को लूटने के लिए उसको ड्यूरेशन 1 ईयर कर देते हैं। तो आप जब भी जाएं, कभी भी जॉब ऑफ़र ले, पहले तो एजेंट से सारी डिटेल लें, उसकी वेरिफिकेशन कर लें। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, नेट का दौर है, तो आप कहीं भी आप जाके उसको ईमेल कर सकते हैं जिस कंपनी में। अगर आपको खुद नहीं आता तो किसी से कहें कि भाई मुझे ये कंपनी का इसको ईमेल कर दो कि मुझे आपके कंपनी में जॉब मिल रही है, क्या ये ठीक है या नहीं है। फ़ोन नंबर होते हैं, वेबसाइट पे जाएं, गूगल पे सर्च कर ले, तो ये चीज़ें
क्या करें, वेरीफाई कर लें, उसके बाद होते हैं। मुझे समझ नहीं आती, बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि फ़ॉरेन जा रहे हैं, लेकिन उनको ये तक नहीं पता होता है कि जॉब जो ऑफ़र लेटर मुझे मिली है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, और वो उसको वेरीफाई नहीं कर सकते। कल मेरे एक बंदे से बात हुई, उसने वो ऑफ़र लेटर दिया था किसी को, तो उसने कहा कि ये ओरिजिनल है। मैंने कहा इस पे तो ना स्टैम्प है ना कुछ भी है, ये तो कोई भी बना के दे सकता है। तो उसको मैंने कहा अगर ये जॉब है उधर इस कंट्री में तो भाई मुझे दे दो, मैं आपको हाफ तनख्वाह दूंगा। तो वो कहते हैं नहीं ये स्टैम्प के लिए चला गया। भाई कहाँ पे स्टैम्प के लिए, आपने ऑफर लेटर इशू किया है, आप कह रहे हैं कि ये स्टैम्प के लिए चला गया। बहरहाल ये इंडिया और पाकिस्तान में इस तरह की स्कैम बहुत हो रहा है, और ख़ासकर मुझे इंडिया से दोनों में बहुत से ऐसी चीज़ें आई हैं जो जॉब ऑफ़र के लेटर, जॉब ऑफ़र और इस तरह वर्क वीज़ा के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं। तो ऐसे एजेंट से हजरात से होशियार रहें। इसके अलावा मतलब आप जब भी करें, कोई भी ऑफ़र लेटर आपको देते हैं उससे ओरिजिनल ऑफ़र लेटर ले, उसको स्कैन कर ले, किसी को भेज दे कि भाई ये है या नहीं है। आजकल बहुत से यूट्यूबर्स भी हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करके किसी से वेरीफाई कर सकते हो। ऐसे लोग भी होंगे जो वहाँ पे होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रोमानिया में अगर कोई बंदा है आपको ऑफ़र दे रहा है रोमानिया का, तो यूट्यूब पे सर्च कर ले, जो रोमानिया में लोग हैं उनसे वेरीफाई कर ले। इसके अलावा किर्गिस्तान में भी ऐसे हैं, नहीं है तो वो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, वो जो कंपनी है उसकी सर्च कर ले, उस पर ईमेल कर दे, कॉल कर दे। अगर आप लाखों रुपए लगा रहे हैं तो कम से कम 100-200 रुपये और लगा ले। लेकिन ये वीडियो सिर्फ इनके लिए जो फेक वीज़ा देते हैं, खुदारा लोगों की ज़िंदगी से ना खेलो, और उनको अगर जॉब देनी है तो रियल दो। और इन लोगों से जो इनके झांसे में आते हैं, मैं आपको बताऊं बहुत से ऐसे लोग हैं, खासकर आजकल किर्गिस्तान और अज़रबैजान के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। और उनको कह रहे हैं जॉब्स है, इतनी तनख्वाह है, $1000 है, $1500 है। तो इस तरह का कुछ भी नहीं होता। आप पहले पता तो कर लो कि वहाँ पे वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। दूसरा ये है कि वहाँ पे जॉब्स वो लोग क्या करते हैं। आपको क्यों एक बंदे को टॉय पेकर की जॉब मिली है, वो कह रहा था मुझे अज़रबैजान में टॉय पेकर, और उसकी तनख्वाह कितनी थी, तकरीबन आप कह सकते हैं कि वहाँ की 1350 जो बनती है, राउंड अबाउट आप कह सकते हैं $800 $900। तो $900 वो टॉय पेकर को क्यों देंगे बाहर से बुला के, जब उनको वही बंदा आपको पहले एक तरह से $300 में मिलता है, या $300-350 में तनख्वाह में वो बंदा लोकल उनको मिल जाता है, और लोकल लोग भी वहाँ पे काम करते हैं। तो ये तो इस तरह की थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी काम ले। और दूसरा ये है कि अपनी वो जो भी है जॉब ऑफ़र जो भी देते हैं, पैसे उनको पहले ना दे, पहले वेरीफाई कर ले, उसके बाद वो कर दे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, पहले वीडियो मेरी भी देखते हैं, फिर जब आते हैं तो कहते हैं कि आप ठीक कह रहे थे। तो इस तरह की मतलब ये है कि जब चले जाते हो तो उसके बाद तो कुछ नहीं होता। वो एजेंट हजरात कहते हैं भाई आपने वो चक्कर लगाया, हर चीज़ की है, और वो बाज़ औक़ात जब वो ज़्यादा पैसे इकट्ठे करते हैं तो वो साइड पे हो जाते हैं। तो इस तरह इंडिया और पाकिस्तान में लोग जॉब के लिए डेस्परेट हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि किसी को भी पैसे दे। बहरहाल वीडियो लंबी हो गई, लेकिन ज़रूरी थी तो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।